हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 7th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर जो हम कर रहे हैं बच्चों, सरल समीकरण, सिंपल इक्वेशन। तो इसी के हमने लगभग सभी टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। अब हम इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे बच्चों, ठीक है। एक बारी रिवाइज भी करेंगे एंड में टॉपिक हमने क्या क्या किया है। तो अभी हम इक्वेशंस देखते हैं बच्चों कि इक्वेशंस कैसे हम सॉल्व करेंगे। समीकरण आपको दिए होंगे, उनको हल करना है स्टूडेंट्स। तो यहां पे देखिए आपके सामने क्वेश्चंस हैं। ये अब आप सब क्लियरली देख पा रहे होंगे इनको। तो इसमें लिखा हुआ सिंपली सॉल्व द फॉलोइंग, हल करना है। अब आपको स्टेटमेंट दी गई है कुछ, क्या है। पार्ट ए देखिए, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7। The highest score is 87. What is the lowest score? तो ये आपको ऐसी स्टेटमेंट दी गई है जिससे आप समीकरण बना सकते हैं स्टूडेंट्स। और समीकरण बना के आप सॉल्व करेंगे तो जो पूछा गया है लोवेस्ट स्कोर, उसका आपको आंसर आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप पहले तो समीकरण को बनाएं, समीकरण बना के और फिर उसको हल कर लें, तब आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बारी आप खुद कोशिश करेंगे बच्चों, पहले समीकरण बनाएंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे। पहले तो समीकरण बना के देखो कि क्या समीकरण आता है। जल्दी से जो भी समीकरण आता है वो आप मुझे बताएंगे, फिर हम चेक करेंगे कि वो समीकरण आपने ठीक निकाला है यानी। तो सॉल्व कीजिए बच्चों इसको, पार्ट ए को। तो स्टूडेंट्स, जिस किसी का भी समीकरण आ गया है, इक्वेशन आ गई है, बताइए कि क्या इक्वेशन आई है। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें जो निकालना है वो देखते हैं। व्हाट इज द लोवेस्ट मार्क्स, ठीक है, न्यूनतम अंक कितने हैं। तो हम क्या कर लेंगे, जो लोवेस्ट मार्क्स हैं उनको x मान लेंगे, कोई भी वेरिएबल मान लेंगे। लेट दी लोवेस्ट स्कोर x, ठीक है, लोवेस्ट स्कोर x मान लेंगे। अब देखिए, टीचर बोलते हैं क्लास में कि हाईएस्ट मार्क्स मतलब सबसे ज्यादा जिसके अंक आए हैं, सबसे ज्यादा अंक जो प्राप्त हुए हैं बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास, वो किसके बराबर हैं, ये बताए जा रहे हैं। अब पहले तो ये देखिए कि हाईएस्ट सबसे ज्यादा मार्क्स कितने हैं, 87। हाईएस्ट स्कोर है 87, 87। तो ये 87 किसके बराबर है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि ट्वाइस, दो गुना, द लोवेस्ट मार्क्स। तो लोवेस्ट मार्क्स, लोवेस्ट स्कोर कितना है, x, और x का दो गुना 2x हो गया प्लस 7, मतलब इसमें 7 का योग भी आप करेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों समीकरण। क्लियर है। समीकरण आ गया। हमने बस जो हमारे पास एक स्टेटमेंट दी गई है उसको पढ़ना है और उसकी हेल्प से समीकरण निकाल लेंगे बच्चों। इसमें कोई डाउट हो पूछ लीजिए। ये आपका समीकरण आ गया। अब तो नॉर्मली जैसे आप समीकरण को हल करते थे वैसे कर लीजिए, 7 को ट्रांसपोज कर दीजिए दूसरी तरफ, फिर 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, या फिर 2 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो वो ये x के साथ गुना हो रहा है तो राइट हैंड साइड जाके भाग करेगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। नोट डाउन कीजिए और आगे सॉल्व करके बताइए कि व्हाट इज द लोवेस्ट स्कोर। ये आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, समीकरण आपके पास आ गया है, इसको हल करना है। तो कैसे करेंगे, 2x है, 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 87 है।
तो भाई 2x कितना हो जाएगा, 7 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। साइन चेंज होता है ना, जब साइड चेंज करते हैं हम तो ट्रांसपोज करते हैं तो उस नंबर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो गया तो कितना आ जाएगा 2x, 87 माइनस 7 80 आ गया। अब या तो दोनों पक्षों को 2 से भाग कर दो या फिर 2 को राइट हैंड साइड लेके जाओ, क्या आ जाएगा 80/2। भाई 2 x के साथ मल्टीप्लाई है तो 80 को डिवाइड करेगा, कैंसिल आउट करेंगे, 2 चौके 8, ये x आ गया 40। तो लोवेस्ट स्कोर कितना है, लोवेस्ट स्कोर है 40। तो सबसे कम अंक आए हैं वो हैं 40, सबसे ज्यादा अंक 87 थे। भाई यही बताना था हमको, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। बच्चों नोट डाउन कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पार्ट जो इसका है, in an isosceles triangle the base angle are equal। अब क्या बोला गया है, बेस एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। दी वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री। व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल? रिमेंबर द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो बच्चों बी पार्ट का आप समीकरण बनाएंगे, ठीक है, जल्दी से इसका समीकरण बनाइए, फिर बताइए कि क्या आता है इसका समीकरण, इक्वेशन। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, क्या आप बता सकते हैं कैसे हल करेंगे स्टूडेंट्स इसको? देखिए ये एक हम ट्रायंगल लेते हैं, अब बेटर समझ पाए इसके लिए हम एक त्रिभुज यहाँ पे लिया है, नाम दे देते हैं इसको ABC। अब क्या बोला गया है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस मतलब क्या होता है बच्चों, समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब क्या होता है कि जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 भुजाएं बराबर हैं। और क्या बोला गया है, बेस एंगल, आधार कोण। अब आधार कोण क्या हुआ, बेस एंगल मतलब बच्चों आधार कोण होता है। आधार कोण देखिए ये बेस क्या है, बेस यहाँ पे है CB। बेस क्या है, CB है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जो बेस है वो CB है। CB है बेस। तो बेस एंगल कौन से हो गए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो जो बेस एंगल है वो इक्वल है बच्चों, सेम है, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। भाई जो बेस जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इन एंगल के अपोजिट जो साइड है वो भी इक्वल होंगी। तो यही चीज यहाँ पे बोला गया, भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी 2 भुजाएं सेम होती हैं, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। इसके बेस एंगल इक्वल हैं और वर्टेक्स एंगल कितना है, भाई ये वर्टेक्स कोण हो गया 40 डिग्री। कितना हो गया, 40 डिग्री। व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ ए ट्रायंगल? तो बेस एंगल क्या है ट्रायंगल के, ये आपको बताना है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, भाई बेस एंगल पूछा है ना, तो हम लेट दी बेस एंगल, लेट दी बेस एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल इक्वल टू x मान लेते हैं भाई। तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, ये आपको हिंट भी दी गई है बच्चों, 180 डिग्री होता है, ठीक है।
तो दो तो बेस एंगल हो गए x प्लस एक्स और वर्टेक्स एंगल हो गया 40 डिग्री। भाई तीन एंगल मिलके इनका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अब देखिए x में x जोड़ेंगे तो 2x आ जाएगा, 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। ये समीकरण आ गया आपके पास, इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स, ये आपने नोट डाउन कर लिया जो आपका समीकरण था। इसको सॉल्व आप कर सकते हैं, है ना, सॉल्व आप कर सकते हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस काफी सारे कर चुके हैं आप। हल करना है समीकरण को, चलिए ये और मैं हल करके दिखा देता हूं आपको। तो क्या है 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 180 है। ठीक है, तो 2x कितना बच जाएगा, यहाँ पे 40 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो -40 हो जाएगा। 2x बच गया बच्चों, 180 माइनस 80 140, 180 माइनस 40 140 बच गया। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लें, 2 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, 2 सत्ते 14, तो ये x आ गया 70 डिग्री, है ना। तो जो बेस एंगल्स हैं बच्चों, ठीक है, बेस एंगल्स हैं वो कितने आ गए, आधार कोण बेस एंगल्स आ गए 70 डिग्री ईच। ठीक है, दोनों 70-70 डिग्री के बेस एंगल हो गए और 40 डिग्री का वर्टेक्स एंगल हो गया, टोटल 180 डिग्री बनाते हैं, मतलब आंसर सही है हमारा। इस तरह से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, आपने ये देख लिया आ गया है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये आपको होमवर्क में करना पड़ेगा। सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने किए वैसे ही इसको आप करेंगे सॉल्व। नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लिया, आपको ये जरूर करके लाना है बच्चों, तभी तो बाकी दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हैं उनका कोई यूज होगा अगर आप ये होमवर्क करते हैं तो, इसलिए याद से होमवर्क करें। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, सेम है, बिल्कुल उसी तरह का है क्वेश्चन, थोड़े है बस स्टेटमेंट जो आपके पास है वो थोड़ी डिफरेंट आ जाएंगी, बाकी क्वेश्चन तो वैसा ही है। जैसे फर्स्ट पार्ट देखिए, पहला भाग क्या कहता है, भाई इरफान है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स। ठीक है, उसके पास 7 मार्बल हैं, मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज। परमीत के पास जितने मार्बल थे उससे 5 गुना, ठीक है, कितने, इरफान के पास 7 मार्बल ज्यादा हैं, किससे, जितने मार्बल परमीत के पास है उसके 5 टाइम से। इरफान हैज 37 मार्बल्स। अब इरफान के पास कितने मार्बल हैं ये बता भी रखा है, हाउ मैनी मार्बल डज परमीत हैव, ये हमें बताना है। तो यहां पे जैसे हम करते आए, क्या कर लेंगे, लेट दी मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स लिख लेंगे, of marbles that Parmeet have, Parmeet have x मान लिया हमने, भाई हमने मान लिया परमीत के पास x मार्बल्स हैं। इसके बाद क्या करेंगे आप, क्या बोला गया है कि इरफान के पास कितने मार्बल हैं, ये आपको गिवन है, कितने हैं, 37 है ना, 37 मार्बल्स हैं। तो इस इक्वेशन को यूज करके बच्चों देखिए, ये स्टेटमेंट जो दी गई है ना यहां से यहां तक, ठीक है, बाकी काम हमने कर लिया है, स्टेटमेंट जो दी गई है यहां से यहां तक, उससे एक समीकरण बनाना है जिसको आपको 37 के बराबर रखना है।
तो मैं चाहता हूं कि एक बारी आप सॉल्व करें, आप कोशिश करें। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएंगी चीजें। इसलिए इसको बताएं कि क्या इसकी इक्वेशन बन सकती है। मैंने बता दिया कहां से आपको इक्वेशन बनानी है, बस इस पार्ट को समझना जरूरी है आपके लिए। इक्वेशन बहुत इजी होने वाली है। तो एक बारी कोशिश करें खुद से और इक्वेशन बना के देखें बच्चों। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इक्वेशन बहुत सारे बच्चों की आ गई होगी। कैसे आई है चलिए डिस्कस करते हैं। भाई एक चीज हमें पता है कि परमीत के पास कितने मार्बल हैं, एक्स हैं, ठीक है, और इरफान के पास है 37। अब क्या बोला गया है कि इरफान कहता है ही हैज, इरफान के पास 7 मार्बल्स ज्यादा हैं, किससे, परमीत के 5 गुना से। तो परमीत के पास जो मार्बल है उसका 5 गुना कितना हो जाएगा, 5 गुना एक्स, तो 5x हो गया। अब इससे 7 मार्बल ज्यादा हैं, कितने मार्बल, 7 मार्बल ज्यादा हैं किसके पास, इरफान के पास। तो इरफान के पास तो 37 मार्बल हैं। ये समीकरण आ गया, इसको हम हल करेंगे स्टूडेंट्स सब, ठीक है। तो ये समीकरण हम हल कर सकते हैं। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब 5x + 7 = 37 है, ठीक है। तो 5x + 7 = 37। तो 5x कितना आ जाएगा, 7 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, 37 - 7, 5x कितना आ जाएगा, 30 आ गया। अब 5 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, वो डिवाइड करेगा, 5 × 30, ये आ गया x = 6। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और बच्चों अब हम क्या करते हैं, देखिए बाकी के जो 2 पार्ट्स आपको दिख रहे हैं ये आपको होमवर्क में करने हैं। बिल्कुल इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि आप होमवर्क में इसको इजीली कर पाएंगे। कहीं कोई डाउट होता है तो अपना डाउट आप पूछ सकते हैं, लेकिन आप खुद से करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। भाई बेसिक चीजें हम कर चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो ये आपको खुद करने चाहिए बच्चों। होमवर्क में कीजिए आप इनको। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।